जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो। मेरे सतगुरु की जय जयकार हो। मेरे शब्द गुरु की जय जयकार हो। बोलो जय 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 जयकार हो बोलो जय 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 जयकार हो मेरे शब्द गुरु की जय जयकार हो। मेरे सतगुरु की जय जयकार हो। आज हम चर्चा करेंगे कि परमात्मा जब हमें अमृत वेले में उठाते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हमें गुरुजी समझाते हैं कि ना हमारा जीवन की सार्थकता भजन करने में ही है, हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। और इस संसार में जैसे सारी घटनाएं घट रही है, जो भी और कुछ भी हमारे बातें आती है, बाधाएं आती है, कष्ट आता है, तो मतलब हमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो एक एग्जाम्पल का हवाला देकर समझाते हैं कि अंतर्यामी परमात्मा प्रभु जीव की सहायता करता है। जैसे पपिया धरती पर गिरा हुआ जल नहीं पीता, लेकिन दाता उसकी भी प्यास बुझाते हैं। गर्भ में ऐसा जीव को पोषण भी परमात्मा देता है। इसके प्रताप से ही 3 लोक 14 भुवन प्रकाशमान है। जिसके सिर पर ऐसे समर्थ का हाथ है, उससे भला कैसी चिंता। तो हमें भजन करना चाहिए और परमात्मा हमें होका देते हैं सुबह सुबह अमृत बेले में। जब सतगुरु होका देते हैं, उठाते हैं हमें, तो उसके साथ काल पुरुष भी होता है। कुछ रूहें तो उठ जाती है और कुछ फिर सो जाती है। सो ऐसे ही एक बार सत्य पुरुष और काल जब रूहों को जगाने के लिए निकले, तो किसी ने काल से पूछा कि तुम्हारी चादर में छेद कैसे पड़े हैं। तो काल बहुत शर्मिंदा हुआ। कहा, जब सतपुरुष सतगुरु रूहों को जगाते हैं तो मैं अपनी चादर सब रूहों पर ढक देता हूँ। उनमें से कुछ रूहें चादर से निकलकर भजन सिमरन के लिए उठती है, तो मेरी चादर में छेद पड़ जाते हैं। सो बाबा जी कहते हैं ना, भाई मन नु मार सीखो, मन को मारना सीखो। काल रूपी मन रूपी चादर को उखाड़ फेंको। अमृत बेले में भजन सिमरन करें, मन को मारना है बस, बाकी बात बाबा जी परमात्मा पे छोड़ दीजिए। जैसे जल में पक्षी का उदाहरण देते हैं नानक देव जी। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई न सानी। सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। नानक नाम बखाने। आप जी फरमाते हैं और गहरे भेद से वाकिफ करवाते हैं हमें कि कमल के फूल और मूरगामी पक्षी के द्वारा हम एग्जाम्पल देते हैं। आप जी फरमाते हैं जिस तरह कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, खिलता वो कीचड़ की बाहर है, सूरमा बनकर कीचड़ से चीरता हुआ जाता है ऊपर। और जैसे मूरगामी पक्षी चाहे पानी में तैरती है, पर जब वो ऊपर उड़ती है तो उसके पंख फैलाकर उड़ जाती है। पानी उसके लिए जरा भी बाधा नहीं बन पाता है। इस दुनिया का उदाहरण के द्वारा गुरु साहिब जी परमात्मा हमें समझाते हैं, उपदेश करते हैं नानक देव जी कि आप जी भी इस दुनिया के मोह से निर्लेप रहो। हमें गुरु साहिब जी शब्द का बिल्कुल, गुरु साहिब जी का शब्द का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ लेना कि हमें घर परिवार से लगाव नहीं रखना है, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आप जी का भाव है आप इन सब से प्रेम करो, प्रेम से रहो, हर रिश्ते को निभाओ, उनके कर्तव्य के प्रति समर्पित रहो, उनके हर सुख दुख में काम आओ। और लेकिन असल काम को भी पूरा करो, वक्त दो, यानी भजन सुमरिन करे। जब हम अपने अभ्यास को पूरा वक्त देंगे, हम खुद भी सतगुरु की दया मेहर से सब
मोह से विरक्त होते जाएंगे। असल उद्देश्य हमारा दुनिया और काल के जाल से छूटना है, पर मन में सवाल आता है कैसे हम छूट सकते हैं। तो परमात्मा गुरु जी समझाते हैं, गुरु का ध्यान करें प्यारे। इस गुरु के ध्यान से ही आप जी का ध्यान लगेगा, और है ना, ये जो कटेगा, सारा मन स्थिर होगा तभी सारी चीज हमारी कटेगी, वरना हमारा ध्यान इधर उधर जाएगा तो हम सक्सेस नहीं होंगे। हम फिर ऐसी अधर में लटके रहेंगे। तो आप जी हमें बार बार फरमाते हैं भाई, इसके लिए आपको गुरु ध्यान में मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि ध्यान ही ध्यान को काटेगा, वरना आप कर नहीं सकोगे। तो इसलिए हमें ध्यान करना है खूब, और अपना विवेक को जागृत रखना है, और शब्द को प्रकट करना है। और शब्द की आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, आप लोग चैनल ज़रूर देखें। और इससे आप, हमारा जीवन का लक्ष्य है मोक्ष पाना, और हम जड़ को जानना। ज्ञान सबका सुनो, लेकिन अपना विवेक जगा के रखो। तो एक बार मेरे कहने से आप लोग जरूर कहत कबीर सुनो भाई साधु निष्पक्ष भाव से देखें, जिस तरह मैंने देखा निष्पक्ष भाव से, और मुझे समझ में आया और मैं इस ज्ञान में आई। तो मेरा तेरा नहीं करना है, हमें सबकी इज्जत करनी है। हमारे जो पहले गुरु थे उनकी भी इज्जत करनी है, उनसे भी हमने जो सीखा है उसको भी जीवन में अच्छी बातों को धारण करना है। अब 10वीं हमने पढ़ ली तो 11वीं में भी तो आना है ना। इसका मतलब ये नहीं है 10वीं का टीचर खराब हो गया, हम उनकी भी इज्जत करेंगे, उनको भी प्रणाम करेंगे, उनका भी रिस्पेक्ट करेंगे, और हमारे घर आएंगे तो हम उनकी भी सेवा करेंगे, है ना। गुरु तो गुरु होता है, चाहे वो पहली क्लास का हो चाहे 10वीं क्लास का हो। तो मान सम्मान सबका करना है, और सबसे प्रेम रखना है, परिवार क्या समाज क्या, सबसे आसक्ति किसी से नहीं करनी है। इसी शुभ भावनाओं के साथ साहिब बंदगी सतनाम। मेरी कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे, और अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी शुभ भावनाओं के साथ साहिब बंदगी सतनाम। सभी का ध्यान लगे, हे परमात्मा हम सभी बच्चों का ध्यान लगे, जो भी आपके मूल ज्ञान में आ गए, भक्ति कर रहे हैं और जो आपको पाना चाहता है परमात्मा। शुद्ध हो पापात्मा, शुद्ध हम सब तेरी आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा। शुद्ध हो पापात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। इसी शुभ भावना के साथ साहिब बंदगी।